Good evening student, welcome to Kota Chemistry. Today we will discuss quantum mechanics. Quantum mechanics जो होती है वो वेरी स्मॉल थिंग होती है. इसकी स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे करते हैं. द बिहेवियर स्टडी ऑफ मैटर लाइक पोजिशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिक्स. मैटर जो हम ले सकते हैं ये एटम भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं. अगर स्मॉल पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. और अगर लार्ज पार्टिकल की स्टडी होती है, अगर लार्ज पार्टिकल पे स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. अब जैसे कि लाइट है, लाइट ड्यूअल बिहेवियर शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है. तो अब या फिर हमने सन से जो लाइट आती है, अगर आप धूप में खिड़की वगैरह खोल दोगे तो धूप से दिखेगा कि एकदम किरणें आ रही है और उसके साथ कुछ कण दिखते हैं. तो वो एक कण भी हो गई और वो एक वेव के फॉर्म में आती है. तो मतलब ये तो हमारी क्या हो जाएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स की. अगर मैक्रोस्कोपिक स्केल पे स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, और जो माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होती है उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं. और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर एंड फंक्शन. फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन को हम कैसे ऑपरेट करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने को बहुत सारे डिफरेंशिएशन आने चाहिए. तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताती हूँ. उस फॉर्मूले की हेल्प से हम ऑपरेटर जो भी फंक्शन है उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे वो सीखेंगे. तो पहले तो हमारे कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के. अगर d बाय डी एक्स, सबको पता है डिफरेंशिएशन को d बाय डी एक्स से डिनोट करते हैं. d बाय डी एक्स अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. d बाय डी एक्स अगर x लेते हैं, पावर 1 है मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा. d बाय डी एक्स एक्स की पावर n, अगर इस टाइप का कोई डिफरेंशिएशन है, n 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन कितना भी हो सकता है. तो अगर इस टाइप का लेते हैं तो सबसे पहले तो पावर आ जाएगी आगे n और अपना फंक्शन, उसके बाद एक पावर कम कर देना. जो पावर है उसको आगे लिखना, फिर फंक्शन और एक पावर कम. उसके बाद हम देखते हैं d बाय डी एक्स. साइन x का डिफरेंशिएशन होता है साइन, मान लो एक कांस्टेंट ले लिया और x ले लिया तो साइन x का तो हो जाएगा cos x, ये पूरा ऐसा का ऐसा. फिर cos x कांस्टेंट क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद मैं लेती हूँ cos x का, d बाई डी एक्स cos, एक कांस्टेंट ले लेती हूँ और x ले लेती हूँ. तो इसका होता है cos का तो होता है माइनस का साइन, cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन. और सी x, जैसे x का 1 है, अगर यहाँ पर कांस्टेंट रहता कोई तो वो कांस्टेंट ऐसा का ऐसा आ जाता है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर सी एक्स का फिर से होगा तो ओनली सी बचा. ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं d बाय डी एक्स ई की पावर x. e की पावर x का होता है e की पावर x. अगर इसके साथ भी x के साथ कोई कांस्टेंट है तो e की पावर कांस्टेंट x, फिर कांस्टेंट आगे आ जाएगा. ठीक है. ये तो कुछ हमारे सिंपल से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हो गए. अब जैसे दो फंक्शन एक साथ दिए हों, जैसे दे रखा है d बाय डी एक्स, एक u ले लो एक v ले लो. एक फंक्शन u हो गया, एक फंक्शन v हो गया. तो इसको हम लिखते हैं d बाय डी एक्स u प्लस d बाय डी एक्स v. ये दोनों इसके साथ एक बार हो जाएगा, एक बार इसके साथ हो जाएगा. अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, d बाई डी एक्स यू वी, इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम हो जाएगा और सेकेंड का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन. ठीक है. प्लस सेकेंड फंक्शन सेम हो जाएगा
और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को आगे इस चीज़ को पीछे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे को 3 फंक्शन दे रखे हैं, d/dx, एक दे रखा है u, v, z, इस टाइप से 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो इसका क्या होगा, u और v सेम हो जाएंगे, d/dx z, वैसे ही एक बार u और z सेम हो जाएंगे d/dx v, मतलब v का डिफरेंशिएशन करना है, और एक बार v और z सेम हो जाएंगे d/dx u, मतलब कि u का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये तो होगा हमारे प्रोडक्ट वाले, और अगर प्लस हो, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे कर देती हूँ, प्लस माइनस, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब अगर हमें कुछ इस टाइप के दे रखे हो डिफरेंशिएशन, हमें दे रखा हो d2/dx² u प्लस v, तो इससे हम लिखेंगे d2/dx² u प्लस d2/dx² v, वैसे ही प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। पर अगर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, तब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एक बार d/dx, फिर d/dx u v, फिर इसको हम एक बार खोल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 से, फर्स्ट से सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर होल का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये तो हमारे हो गए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब हम आते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं, और ऑपरेटर जब अगर फंक्शन पे लगता है तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शन जो हमारे हो गए, फंक्शन हमारा x हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, x² हो सकता है, इस टाइप से जो भी फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फंक्शन। और जो हमारा ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर d/dx हो सकता है, d2/dx² हो सकता है, वैसे ही d3/dx³ हो सकता है, इस टाइप से जो भी होते हैं वो क्या हो जाएंगे, या तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑपरेटर हो जाएंगे। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि हमें दे दिया d/dx x², ये हमारा ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर, और ये हमारा हो गया फंक्शन। अब इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो इसे मैंने बताया था पहले पावर आगे, फिर फंक्शन ऐसा का ऐसा, पावर 1 कम, इसको हम लिख सकते हैं 2x। अब ये जो ऑपरेटर और फंक्शन होते हैं, ये ऑपरेटर को a से डिनोट कर दो, फंक्शन को f से डिनोट कर ले। अगर हम किसी ऑपरेटर को, अगर हम किसी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तब हमें या तो एक नया फंक्शन मिलेगा या फिर हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलता है। अगर जब भी हम फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो हमें या तो कांस्टेंट मिलेगा या फिर एक नया फंक्शन मिलता है, ठीक है। और ऑपरेटर और फंक्शन जो होता है, ये जो होती है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं। हम अगर फंक्शन को आगे लिख दिया और ऑपरेटर को पीछे लिख दिया, ऐसा हम नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² d/dx, मतलब डिफरेंशिएशन किसका करें, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ऑपरेटर और फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया d/dx प्लस
एक्स का होल स्क्वायर। ये लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था, अगर इस टाइप का हो कुछ स्क्वायर वगैरह लगाओ तो इसको हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। अब अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम एक साई को एक फंक्शन मान लेते हैं। इसे हम लगा भी सकते हैं, फिर बाद में हटा देंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फिर इसको हम अगर जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम साई का यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, इसको हम लिखेंगे इसमें इसका मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साई प्लस एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई। और ऐसा नहीं कि ये पहले हो गया ये बाद में, ऐसा कुछ नहीं, इसका इसमें कर रहे हैं मतलब ये पहले फिर ये बाद में, इसका इसमें कर रहे हैं ये पहले और ये बाद में, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, अब इसका हमको इसमें करना है, ठीक है। तो पहले डी बाई डी एक्स का इसमें करेंगे, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स, फिर इसके बाद डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डी साई अपॉन डी एक्स। वैसे ही एक बार इसका इसके साथ कर लेंगे, डी बाय डी एक्स ये लिख दिया, एक्स साई, ये हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन हो गया, प्लस एक्स। अब इसका कर रहे हैं, जो पहले लिखा है उसको पहले ही लिखना है, एक्स फिर डॉट डी साई अपॉन डी एक्स प्लस, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साई। अब इसको मैं लिख सकती हूँ डी बाई डी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई। अगर अपने पास ऐसा होता है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तब अपन इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर अपना साई और आ गया, तो इसको मैंने इसलिए डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर और साई लिख दिया, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पर हमें दिख रहे हैं यहाँ दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट सेम एक्स ऐसा का ऐसा, फिर डी बाई डी एक्स सेकेंड का क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, प्लस अगर फिर क्या करेंगे सेकेंड सेम लिया साई, अब फर्स्ट का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस इसको लिख सकते हो एक्स डी साई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साई। अब डी बाई डी एक्स एक्स का मैंने बताया था 1 होता है, तो यहाँ पर मेरे को जगह कम पड़ेगी, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये एक एक्स डी साई अपॉन डी एक्स और एक ये एक्स डी साई अपॉन डी एक्स प्लस में है, तो क्या हो जाएंगे 2x डी साई अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसका तो क्या हो गया 1 हो गया, तो ओनली क्या बचा साई डी अपॉन डी एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर साई, ये हो गया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, साई हमने लिया था तो साई हम हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। जब हमने इसको सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये हमारा क्या आया आंसर आया। इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। डिफरेंशिएशन में जो मैंने फॉर्मूले बताए बस वही फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैंने लिया d अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर,
मैंने बताया अगर स्क्वायर होगा तो इसको 2 बार लिख देंगे, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स। अब मैंने क्या बताया था, साई ले लेंगे, तो यहाँ पर साई लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन दिख रहे हैं तो फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला ये तो ऐसा का ऐसा, डी बाई डी एक्स एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स एज इट इज साई का डिफ्रेंशिएशन प्लस साई एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ क्या हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू एक्स डी साई अपॉन डी एक्स प्लस साई। ये तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ तो ये हमारा फंक्शन सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कर दिया d बाई डी एक्स, अब इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी साई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, डी बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा एक्स 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 स्क्वायर और डी साई अपॉन डी एक्स ऐसा का ऐसा। फिर एक बार और इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये आ गया एक्स और यहाँ से हमारा आ गया साई, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का पहले मैंने बताया था पावर आगे, फिर फंक्शन ऐसा का ऐसा, फिर पावर में एक कम, तो क्या हो जाएगा ये 2x डी साई अपॉन डी एक्स। इसका तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगेगा, तो इसको फिर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x एज इट इज डी साई अपॉन डी एक्स, एक्स को ऐसा कैसा लिखा, डी बाई डी एक्स साई, फिर एक बार साई एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स। अब हमें दिख रहा है ये 2x और ये x, ये क्या हो जाएगा 3x डी साई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1, ओनली क्या बचा साई। इसे हम लिख सकते हैं 3x डी बाई डी एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका हमारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा ये आता है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैंने लिया x डी बाय डी एक्स, पहले x पीछे था तो 3x डी बाई डी एक्स प्लस 1 आया। अगर x आगे है तो इसका आंसर देखना क्या आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे x डी बाय डी एक्स इंटू एक्स डी बाय डी एक्स और हमने क्या लगा दिया साइन, ये ठीक है। अब फिर हम इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, ये हमने ऐसा का ऐसा लिखा एक्स डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डी साई अपॉन डी एक्स। अब ये देखो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 हो गया, ये 1 फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 लग जाएगा। तो हम इसे हम देखेंगे एक्स डी बाय डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, ये हमारा फर्स्ट सेम हो गया। सेकेंड का हमने डिफ्रेंशिएशन करा डी बाई डी एक्स इंटू डी साई अपॉन डी एक्स, तो डी साई अपॉन डी एक्स का ये का यही हो जाएगा डी साई अपॉन डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकती हूँ डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई, ये 2 बार आ जाएगा डी बाई डी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स, तो इसको हम डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे
प्लस ये फर्स्ट सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड सेम, डी साई अपॉन डी एक्स, और सेकेंड का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स एक्स। अब यहाँ पर देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होता है 1 होता है, तो ओनली क्या बचा, डी साई अपॉन डी एक्स। तो इसका क्या आ गया, हमारा साई हट जाएगा बाद में, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स। पहले अगर हमारा x पीछे था तो हमारा 3x डी बाई डी एक्स प्लस 1 आ रहा था, अगर x आगे तो देखो क्या आ रहा है। तो देखा आपने, इसे हम ऑपरेटर फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर हमारा फंक्शन दे रखा है और ऑपरेटर है तो हमें किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।